देख लो सब ठीक दिख रहा है जी। कोई कलम है, लिखो फिगोला। हम दिख रहे हैं ठीक। आज क्या लाओ, ये इंक थोड़ा सा करवा जाएगा, लाओ तो। पेन नहीं है, पेन किससे लाओ जल्दी, तो लेट वेट काहे के लिए है। लड़का लोग भी धीरे धीरे लड़की के साथ बैठते बैठते बैल हो गया है। आप पता चला जानवर के साथ रहिएगा, जानवर नहीं बनिएगा। आज क्या पढ़ाना है, एक लेसन हिंदी। क्या पढ़ाना है? हिंदी में क्या करेंगे, क्वेश्चन विद आंसर कर देंगे, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। आप लोग बैठे काहे ले, जब हो ही गया है कि जाइए, आप लोग का क्लास खत्म नहीं हो गया है। हो गया है। सबसे पहले वो आप लोग का हिंदी कितना मार्क्स से पूछता है? 100 मार्क्स। 100 मार्क्स क्यों पूछता है? देखिए, हिंदी में होता क्या है, पहले 50 नंबर ऑब्जेक्टिव होता है। क्या वो? ठीक है। दूसरा नंबर वो क्या हुआ, तू एक पर ध्यान मत दे, 50 ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है। अब वस्तुनिष्ठ, फिर एगो क्या आएगा, वो पत्र आएगा। वो दिक्कत देखो, जो चीज आपके हाथ में है, जो आपसे बन सकता है। हिंदी में तो 98 नंबर लाएंगे हम बैठेंगे तो। एक आओ गलत लिखा है, बीपी से थोड़ी ना छट जाएंगे। ठीक है। एक पत्र आता है, 5 नंबर यहां मिल जाएगा। तीसरा बहु निबंध आता है। निबंध बहु आता है, बहु 5 नंबर के। और कुछ आता है, एगो शॉर्ट करने की आता, लॉन्ग कोर्स दे देगा आंसर, उसको शॉर्ट करके लिखना होता रहता है ना जी। फिर गद्यांश आता है। गद्यांश कै नंबर के? 10 नंबर के। 10 नंबर के। कोई दिक्कत? एगो आ? देखो तो लोग एकदम बहुत गधी लड़की हो एकदम। चुप, जाहिर कर देते, पढ़ा रहे बीच में डिजेक्ट कर रही है। छोटा करके लिखे आंसर को, एगो दे रहेगा वो 5 नंबर के। ठीक है। अब देखिए आपको बन कहा गया, 5, 10, 10, 10, 20, 25 नंबर। क्या बहु, चार को मिला कितना नंबर? 25। आप बाकी का क्या देगा, 25 को प्रश्न उत्तर क्या दे देगा, लघु। लघु कितना नंबर के होता है? 10 नंबर की 20 नंबर? 10 नंबर। लघु कितना? 10 नंबर। दीर्घ बहु? दुइये क्वेश्चन थे 10 नंबर के। 5 मार्क्स आपको छूट रहा है जी। निबंध 10 नंबर आता है, तो निबंध कहां लिखे, यहां 10 कर दीजिए, यहां कर दीजिए क्या बहुत 30। 30, 20, 50। अब 50 ऑब्जेक्टिव। देखिए आज जो पढ़ाएंगे ना, क्वेश्चन प्लस में ऑब्जेक्टिव दोनों एक साथ में निपटा देंगे। ठीक है। अभी आप लोग सिर्फ देखिएगा और सुनिएगा, समझिएगा, कोई डाउट रहेगा पूछ लीजिएगा फर्स्ट लेसन में। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना होने वाला है। चलिए पहला लेसन देखिए, पहले आप लोग के पहला क्या है, वो लेखक का नाम याद कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? लेखक के नाम याद कर लीजिएगा। प्यार मोहब्बत कैसे चलाता है हमारा मोबाइल, हम थोड़ी देर। देखो भाऊ, आदमी के लिए बहुत कुछ ठीक होता है। ठीक है। लड़का के लिए बहुत, लड़की की राय और गरीबों की हाय नहीं लीजिएगा। ठीक है। नहीं तो कहीं का नहीं रहिएगा, लड़कियों की राय लीजिएगा कहीं का रहिएगा। ये अभी आप लोग को बोल दे रहे हैं, आप लोग भी बहू, आप लोग भी औरत के हाय राय और बहु गरीबों के हाय मत लीजिएगा। आप लोग जेंट्स के कुछ नहीं ले सकते हैं, जेंट्स लीजिएगा भला हो जाएगा। जो जब भोरे से निकलिएगा आप, समझ गए? भैया साइलेंट क्या हो गए, आप बोल, उतना भी साइलेंट नहीं हो जाना, एकदम मैग्नेट जैसा चुपचाप बैठल है। डरते हैं क्या? चलिए पहले ऑब्जेक्टिव कराते हैं। क्या करते हैं इस लेसन का, पहला लेसन का नाम क्या है? दिख रहा है किताब में, मैंने बोर्ड मोबाइल में? कोई दिक्कत?
दिख रहा है? इसका लेखक कौन है? भीम राव अंबेडकर। कोई दिक्कत? ये कविता की कहानी है, निबंध है, ठीक है। जो ये वो पहला टॉपिक आप लोग क्या है कि क्या है, किसने लिखा और कैसी है, ठीक है, ये कर लीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन बहु सर्व विभाजन जाति प्रथा भीमराव अंबेडकर लिखा बहु। कोई दिक्कत? सर्व विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? एक क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? कोई दिक्कत? सर्व विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? क्लियर? आप बहु भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल। दूसरा क्वेश्चन निपटा दिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सर्व विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब किस भाषणक संपादित है? वो किस भाषा में? एनिहिलेशन। क्या वो? सीधे बोलो, जाति के लिए। कोई दिक्कत? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। कोई दिक्कत? चौथा नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारा का वास्तविक रूप क्या होता है? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। क्या जानते हैं, कभी कभी क्वालिटी मिलने से बढ़ जाता है। मक्खी अगर सब्जी में बैठ जाता है तौलने वालों को हाँकता है, वो जो सोना तौलने वाला बैठ जाए, मजाल है। अगर आप सब्जी खरीदने जाइए, बोलिए 1 किलो तरबूज दीजिए, अब मक्खी एक आधे बैठे हाँकिए, मक्खिया बैठ गया, भारी हो गया, तो क्या इंसान पागल है, मक्खिया की वजन होगा, और वह सोना बैठ जाए तो। इसीलिए आपको कहां बैठना है ये आप पर निर्भर करता है, समझे। तो बहु कैसा होना चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। आदमी का व्यवहार कैसा होना चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। अब अगला क्वेश्चन है बहु सर्व विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? अब करा दिए बोला। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है, कैसे? ऑप्शन सुनिए, प्रमुख, प्रत्यक्ष, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, ए बी दोनों राइट आंसर। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ जी? रिपीट क्वेश्चन आया था, प्रीवियस सेट किए हुए हैं। पेशों का दोषपूर्ण निर्धारण करती है, माने वो पेशा किसका निर्धारण करता है? जाति प्रथा का। पेशन है, जैसे कि उछलते रहो तो बोलेगा बंदर ने उछल रहा है, तो माने बंदर जाति का उछलते रहता है, ठीक है। अगर ढोलक बजा रहा है, बचपन में थाली रुई बचा तो मम्मी क्या कहेगी? करेगा चमारनिया, मतलब उस साउंड वाला काम क्या करता है? कुछ गांजो नल्ली उली से लड़की लोग, जैसे नल्ली उली गांज रहा कोई लड़की 2-4 गो, तो करेगा डोमनियन, कर रही है डोमी, कर रहा है डोमनियन। लड़का लोग का मुहावरा भी कहीं नहीं लेवल गया ने, मुहावरा 3-4 गो मुहावरा है। ऊंट पहाड़ के नीचे, ऊँटनी के पैर टूट गया, अब बंदर जाने आदि के सवाद, बंदरी तो खैर चाय बना के पीती होगी, ऐसा सिस्टम नहीं है। आवारा गली के कुत्ता, कुतिया कहाँ ताजमहल में रहती है? वो गलिये में रहती है जी, आए। और 2-4 गो है, ऊँट के मुंह में जीरा का पोरर, ऊँटनी के मुंह नहीं है, ओकरो मुंह होगा ना जी। पूरी लड़का को बदनाम कर दिया गया है, मुहावरा भी नहीं छोड़ा, लड़का के कोई नहीं जी, नहीं बोलते लड़का के कोई देखभाल करने वाला नहीं है जी। हो बचल खुचल खान सर था, वो लपटा गया, हरदिया बचल हम है। तो आप लोग बच के रहिए, कोरोना काल से भी ज्यादा खराब काल चल रहा है, इसमें लपटा गए बाबू। 12वीं के दिन 13वीं दिन मिलेगा घर में, और कोई उपाय नहीं, पुड़िए खा सकते हैं, ठीक है बाबू। चलिए छोड़िए। दोषपूर्ण वर्ग माने निर्धारण क्या करता है? जाति प्रथा के लिए हम लोग अपना काम करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ जी? मध्य प्रदेश। ऐसे बोलते जाइएगा, कोई दिक्कत? आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है बहु। क्या आर्थिक रूप से जाति क्या है? जाति प्रथा ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आप लोग से, क्या लगता है? हानिकारक। पढ़ा रहे हैं इसलिए ना कि क्वेश्चन कहीं नहीं जाए, ऐसा वैसा बुक से बीच बीच में लाए छाट के, कहीं आपको तकलीफ ना हो, ठीक है। आर्थिक रूप से कैसा है? हानिकारक है। सोचो काम के अनुसार छाटते जाएंगे, किसको पसंद है नली साफ करना? नली साफ करता है जी आपको? नहीं ना। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? दिसंबर 1956। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का माता का नाम क्या था? मीमाबाई की भीमाबाई? भीमाबाई सही है। भीमराव अंबेडकर चिंतन रचनात्मक के मुख्य कितने प्रेरक व्यक्ति थे? गुड जॉब, 3 सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? रामजी सकपाल। कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिया था? आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसके आवश्यक माना जाता है जी? सर्व विभाजन और
जाति प्रथा के पोषक द्वारा सर विभाजन के किसका दूसरा रूप माना जाता है? देखिए दूसरा है जाति प्रथा। आप ठीक है, लेखक देखिए क्वेश्चन क्या बोला, इसमें सुन लिए, जातिवाद, क्या वो जातिवाद के पोषकों द्वारा सर विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? दूसरा रूप क्या है? जाति प्रथा। लेखक बेरोजगारी प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? वो प्रमुख कारण क्या है? जाति प्रथा, और कुछ नहीं। लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समानता और कोई दिक्कत, मैंने सब कुछ रूल रेगुलेशन इक्वल होना चाहिए। भीमराव अंबेडकर बोला कि सब रूल रेगुलेशन एक होना चाहिए। अभी हरिजन लोग हो गए देवता और हम लोग क्या गड़बड़ा गया। ठीक है, अब बहुत सब कहता ये बिगड़ जाएगा, बहुत टेंशन मत लीजिए, सब आ जाए घूर फिर के वहीं पे, समझ में आया? सरकारी नौकरी बड़ी वैल्यू है, नहीं पता? आप बिजनेसमैन है, 20 लाख रुपए महीना कमाइए, सरकारी वाला 1 लाख, बड़ा चलती है जी। सरकारी नौकरी जे भेल ओकर सदियो हो जाएगा पट सवाल, खोजले चलेगा ओकरा, किने है देवता, किने है देवता, देवता के रूप में खोजल जाएगा। आप विश्वास कीजिए, उसका जो देवी आएगी निपटा देगी 3 महीना में, देवता के देवते तर भेज देगा, समझा? जैसा लड़की मिलता आज के डेट में। कोई क्वेश्चन था, जाति प्रथा किस प्रकार का विभाजन है? जाति प्रथा कैसा? अस्वाभाविक, सही बात है। लेखक के दृष्टि से विडंबना की बात क्या थी? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, क्या भाव? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जाति प्रथा के अनुसार सर विभाजन का आधार क्या था? पैतृक पेशा, क्या? ये बात गलत है कि सही है? जितना भी पहले था बहुत सब सही था, अब ये आके गड़बड़ा दिया। अभी देखो बहुत बीती बीती वो लड़की भाग के शादी कर रही है, पहले भी माँ बाप करा देता था तो दिक्कत होता था सरकार को, अभी रोक दो, डायरेक्ट बोलो जो भाग के शादी करेगा फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। ले बेटा पूरा भारत में शादी रुक गया भाग के। नहीं, पहले क्या करता है सरकार? पहले रोको फिर उस पर केस लगा। अब बाल विवाह हटा दिया, अभी की कर रहा है लड़का लोग? 8वां में गया, ले बेटा मोबाइल पे धर लिया कनेक्शन, यहीं से आदमी गड़बड़ा जाता है। वही में होता था पहले। सर भाया जाति प्रथा के लेखक कौन है? सर भाया जाति प्रथा के प्रथा किस शीर्षक ने द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया है? वो ललई सिंह यादव। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? जाति प्रथा मनुष्य के पेशकों द्वारा किस प्रकार प्रभावित किया है? वो या मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। क्वेश्चन सुन लीजिएगा, जाति प्रथा मनुष्य के पेशों को किस प्रकार प्रभावित करती है? वो एक ही काम करेगा, उसका जीवन भर उसी क्या देगा, पेशा को बांध देगा उस पेशा में। सभ्य समाज विभाजन के लिए किसको आवश्यक माना जाता है? कार्य कुशलता के लिए। सर भाया जाति प्रथा का गद्य कौन सी विधा है? विधा मतलब निबंध, लिख दिए थे पहले। विडंबना का अर्थ क्या होता है? उपहास। भीमराव अंबेडकर की निम्नलिखित किसकी रचना है? बहु मने बहु तुमको दे देगा चारों कहानी। जाति भीमराव की रचना के कौन है? जाति प्रथा सर विभाजन। भारत से हमने क्या सीखा? बहादुर नाखून क्यों बढ़ते हैं? सच्चे लोकतंत्र क्या पर्याप्त है? चलिए इसका लगता है ऑब्जेक्टिव सबको याद है। अब 8-10 को हम क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है? 8-10 क्वेश्चन लिखते हैं तो उसको आंसर लिखा देंगे, ठीक है? जैसे कि पहला क्वेश्चन है सर भाया जाति प्रथा, ठीक है? पहला क्वेश्चन है वो, लेखक किस विडंबना की बात करता है? हल्ला नहीं करिए। दूसरा है जातिवाद के पोषक के उसके पक्ष के तर्क लिखे। अभी आप लोग मत लिखिए, इसका आंसर भी एक्सप्लेन करा देंगे, ठीक है? तो नहीं हल्ला काहे करें अभी हम, जब हम पूछने बोल रहे हैं तो। कल पढ़ूंगा मत पढ़। देखिए इसका जो है ना आंसर भी हम लोग लिखा देंगे, ठीक है? अभी आप लोग सिर्फ शांति बनाए रखिए और कुछ नहीं।
अब वो इसका याद है आप लोग कैसे बनाइएगा आंसर? पहले लेखक का परिचय, लेखक का परिचय याद है सबको? दीजिए देगा बच्चा खड़ा होकर। और ये यहाँ पे यहाँ आके दो, वहां बैठले बैठले नहीं आएगा आवाज। आओ सीखा। अच्छा आवे में यहाँ बिलबिल आ जाएगी, हम तो दिन भर यहाँ खड़ा रहते हैं। आजा। आन बहान बहुत टेंशन लेती है। लड़का में कौन आएगा? इसको देख के आना, इसको मारने तो निकाला थी। ये देख क्या डरती है कैमरा से? यहाँ 24 घंटा सेल्फी लेगी 73 गो। जब परिचय दे दो धड़ाक को। भूल गए। आज तो है धरती पर कोई परिचय दे सकते हैं? भूल गई है। चलिए हम ही दे देंगे। अब तीसरा क्वेश्चन है, जातिवाद के पक्ष, जातिवाद पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? आप लोग लिखिए इसका परिचय, लिखिए, सबको लिख लीजिए, किताब है ना, इसका लिख लीजिए। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। बहुत गर्मी लग रहा है। कैसे बनी हुई है? कैसे? अगला क्वेश्चन है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? ठीक है, ये 5 क्वेश्चन हो गया। आप लोग क्वेश्चन ऐसे सुन लीजिए, ठीक है? बोर्ड पे जगह नहीं बचा, ठीक है? अब आप लोग को देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन लिखा रहा है। अब क्या लिखाएंगे? 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल देते 6 नंबर, ठीक है? लेखक आज के उद्योगों में गरीब और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? माने लेखक बोल रहा है आज के भी समय में उत्पीड़न और सबसे बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? ये 6 नंबर क्वेश्चन हुआ, ठीक है? 7 नंबर क्वेश्चन है, किस परिस्थिति में मनुष्य को भूखे मरने की नौबत आ जाती है? किस मनुष्य को किस परिस्थिति में भूखे रहने की नौबत आ जाती है या परिस्थिति आ जाती है? 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? लेखक के पाठ के किन पहलुओं को जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया गया है? ये 8वां नंबर क्वेश्चन है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं की आवश्यक मानता? माने बहुत सच्चे लोकतंत्र के लिए लेखक किस बातों को आवश्यक
मानते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, सर विभाजन जाति प्रथा का पाठ का सारांश लिखिए। कोई दिक्कत? 10वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए अब पहला का आंसर बताते, ठीक है, बता देंगे थोड़ा स्पीड में, आप लोग सुनिएगा, लिखने का शैली समझिएगा, ठीक है। कल इसका आंसर लिख देंगे बोर्ड पे आप लोग को, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, कोई दिक्कत? पहले नंबर मिटा देते इसको, ठीक है, तब तुम लोग को ज्यादा समझ में आएगा। अबे नहीं लिख रहे थे, कल लिखे पढ़वे करेगा। 10 क्वेश्चन हम लाए इंपॉर्टेंट, उसको कल करवा देते हैं। देखो वो आंसर कैसे लिखना है। पहले नंबर, आप अगर प्रश्न यहां पर आता है तो हिंदी बार को उत्तर लिखिए। क्या लिखिए? आप पूरा अच्छा से लिखिए। फिर लिखिएगा यह गोधूली भाग 2 से लिया गया। क्या वो? यह गोधूली सॉरी भाग 2 से लिया गया है। कोई दिक्कत? यह तो हो गया। इसका लेखक कौन है भाऊ? इसका लेखक भीमराव अंबेडकर है। आप लोग शॉर्ट नहीं मारिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? यह एक निबंध है। क्या भाऊ? यह एक निबंध है। यहां तक लिख लीजिएगा। अब अगर आपको लघु है तो इतना ही लिखिएगा, दीर्घ है तो भीमराव अंबेडकर का परिचय दे दीजिएगा, इसका जन्म, ठीक है, ये अपनी शिक्षा कहां से पूरा किए हैं, कैसा परिवार में जन्म लिए थे, और कितना तक पढ़े लिखे थे, और कहानी कैसी थी, फिर आंसर देना चालू करिए। अगर लघु है तो इतना लिखिएगा, ठीक है, और दीर्घ है तो उसका परिचय पाठ के आधार परिचय दे के निपटाइएगा, कि ताकि लंबा हो जाए, जांचने वाला लगे भर थरिया क्वेश्चन आंसर आ गया है, ठीक है, ताकि आंसर ज्यादा मिले। अब देखिए भाऊ, इसका आंसर देखिए भाऊ, लेखक विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि, क्या भाऊ? लेखक विडंबना कैसे, हमारा हिंदी बहुत दिक्कत होता है, विडंबना होता है, विडंबना की बात कहते ही करते करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ठीक है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा स्वर्ण विभाजन के साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है। समझा गया इसका आंसर? कितना देखो, हम कितना मिनट लगा, कितना सुंदर लिखे, ठीक है। यह गोधूली भाग 2 से लिया गया, सारे क्वेश्चन में लिख दीजिएगा। अगर लघु है तो इतना ही लिखिएगा, कहां से लिया गया है, क्या है, के लिखा, बस, कोई दिक्कत? अगर दीर्घ है तो पहले नंबर पर के लिखा, क्या था,
फिर उसका इंट्रोडक्शन, कैसी कहानी है वो भी, फिर आंसर में आइए। समझ में आया? गलती हो थोड़ा बहुत होगा तो नंबर 2 नंबर ये देगा, आप पहले बनाना ही दीर्घ है, ठीक है? तो ये समझना गया है, प्रत्येक का आंसर बोलते हैं। अब देखिए बहु यहाँ पर क्या लिखा वो, लेखक विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा सर्व विभाजन। क्या बहु? जाति प्रथा सर्व विभाजन। देखो यहाँ पर क्या है, जाति प्रथा सर्व विभाजन के साथ साथ श्रमिक के मतलब समझते हैं, काम, काम को भी बांट दिया गया है जाति प्रथा के बाद। तुम चमारे ढोलक बजाओ, तुम शर्मा जी केस काटो, तुम साहु जी बनिया दुकान में जाओ, गुब्बारे खेत में जाओ, कांदू है बर्तन बनाओ, सॉरी कुम्हार है बर्तन बनाओ, हम लोग है भूंजा भूंजो। तो ये सब की बोला श्रमिक को भी बांट दिया गया। क्या बहु? अच्छा, हमारा हाथ में कैंची पकड़ा देगा नहीं कटेगा केस, हमारा हाथ में ढोलक दे देगा नहीं बजेगा। तो ये श्रमिक को बांट दिया, विडंबना की बात को यही कहता है, ठीक है? और एक बेरोजगारी भी समस्या यही उत्पन्न करेगा आने वाले समय में, ठीक है? कोई दिक्कत समझा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन था वो कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में तर्क देते हैं। जाति, अब यही लिख दीजिएगा वो, इस कहानी के लेखक फलना ढेकना सब लिख दीजिएगा, वही दुल्हन। कोई दिक्कत? इसका आंसर लिख, जातिवाद के पोषकों के तर्क के आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए सर्व विभाजन आवश्यक मानता और जाति प्रथा सर्व विभाजन का ही रूप, इसलिए हमें कोई बुराई नहीं है। क्या वो? अब बहुत सब कुछ आवश्यक ही मान लेते। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह गोदोली भाग 2 से लिया गया है, इसका लेखक भीमराव अंबेडकर है, ये एक निबंध है, ठीक है? जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज का कार्य कुशलता के लिए सर्व विभाजन की आवश्यक मानता है और जाति सर्व विभाजन का ही स्वरूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है? हेलो, हाँ सर, पढ़ा रहे हैं, बोलिए बोलिए ना। हाँ हाँ बोलिए, सुन रहे हैं। हाँ आके बता देते हैं। अभी ऑनलाइन क्लास में सब फिर पूरा पब्लिक में आ जाएगा, फिर 3 की जगह सब गांव सुन जाएगा। और और डाले पड़ता है कॉल फ्रेंड्स, मतलब कोड डाल के मोबाइल में एक्टिवेट करता है, नहीं तो फिर कोई वो ऐप इंस्टॉल करता है आपका मोबाइल का। हाँ सब कुछ A to Z। ऐसा बहुत होता है जी, कैमरा वैमरा सब ऐप हो जाता है, ऐप इंस्टॉल कर देगा, कैमरा आप फोटो लीजिएगा वहां से आ जाएगा। अच्छा हटा देंगे आके। हाँ पूरा एकदम सब होता है, गाना बहुत खतरनाक है। हाँ आज के डेट में आप बच नहीं सकते हैं। बोल रहा है कि हमारे मोबाइल को और सुन रहा है, भाई हमारा तो फोन करने पूरा समाज सुनने लगेगा इसीलिए कहे ना। तीसरा क्वेश्चन क्या था जी? तीसरा क्वेश्चन था जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क के लेखक के प्रमुख आपत्तियां क्या थी? तो वही फिर लिखिएगा, या गोदली भाग 2 से लिया गया, फलना चलना लेखक था, ढकना था, सब लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत? इसका आंसर क्या था बहु? जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक प्रमुख आपत्तियां को इस प्रकार रखा। अब बहु प्रमुख आपत्तियां लेखक लिखा, लेखक वाला पढ़ लीजिए, आपत्ति अपने मन से लिख दीजिए। आपत्ति किस प्रकार वो सर्व विभाजन जाति प्रथा का रूप ले लेती है बहु, श्रमिक का क्या करती है वो, जाति प्रथा का रूप ले लेती है वो, और किसी सभ्य समाज में सर्व विभाजन का व्यवस्था श्रमिकों को विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक रूप से विभाजन नहीं करता है, और क्या करता है अलग अलग समय बांट देता है। और एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा कि नाई केस काट सकता है, मनिहारी, मन समझ रहे हैं? सबको 2-4 एग्जाम्पल दे दीजिएगा। लेखक आपत्ति जताए चाहे नहीं जताए, आप लोग 2-4 को आपत्ति अपने मन लिख दीजिए, बदनाम तो लेखक ने होगा जी। लेखक फुचका खाए वाला के बदनाम कर दिया, आज भी साला हम पहाड़ा पढ़ते का हुआ प्यासे है, समझ में आया? तो वो सब लेखक समझेगा। अच्छा बताओ, बोलता है ना बहु, कछुआ जीत गया खरगोश से,
अगर कछुआ 1 मिनट सही से दौड़ दे, मैंने खरगोश 1 मिनट सही से दौड़ दे, कछुआ छोड़कर बाल बच्चा तक ले नहीं दौड़ पाएगा उतना। समझ रहे? 60 के स्पीड होता है, चल जाएगा उन 1 मिनट में, 1 घंटा में 60 किलोमीटर नवादा। कछुआ छोड़ दो, जो नवादा नवादा पुरानी हरदिया कनाल में बैठेगा, चल डैम पहुंच लियो। समझाया? तो आपत्ति हो गया तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या लिखाए थे? लिखाए थे जाति जाति भारतीय समाज में सर्व विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? इसका आंसर भी अवश्य लिखिएगा। 2 लाइन, यह गोदोली भाग 2 से लिया गया। इसका लेखक जो है से आप क्यों नहीं जैसे लिखिए, भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर सर्व विभाजन अस्वाभाविक रूप है, क्योंकि जातिगत सर्व विभाजन के श्रमिकों को रुचि अथवा कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होता, बल्कि माता के गर्भ से ही सर्व विभाजन कर दिया जाता है, जो कि विश्वता अरुचिपूर्ण अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीब और अकर्मक या बोलते अकर्मवर्ता या बोलते अकार्य कुशलता के रूप को बढ़ावा देने लगता है। कोई दिक्कत? जैसे कि शर्मा जी के बाल बच्चा पेट में है तो शर्मा जी ऑटोमेटिक बन गया है, तो ऐसा काहे नहीं होता? डॉक्टर के बाल बच्चा पेट में डॉक्टर बन जाएगा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता नहीं है। सिर्फ यहाँ किस वार दिया है वो? जाति को। इसका आंसर यही हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है वो? छठा, जाति प्रथा। ये तो मान लिख लीजिए, इसको आंसर आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण बनी हुई। कैसे? 2 लाइन, समझा गया? बहुत जो आंसर लिखा रहे हैं वही लिखिएगा, ठीक है। शॉर्ट लिखा रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप लोग अपने स्टेप कीजिएगा, यूट्यूब पर जाइएगा, स्लो कर दीजिएगा। स्लो करने का ऑप्शन है, क्यों तुम स्लो कर सकते हैं, हम यहाँ स्पीड बोलते आप स्लो कर दीजिएगा, ठीक है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। वो क्या? वो प्रमुख कारण अप्रत्यक्ष कारण बन के बैठ गया है, ठीक है। क्योंकि भारतीय समाज में सर्व विभाजन का आधार जाति है, चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं, उस कार्य के लिए रुचि रखे या नहीं रखता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिकों को कार्य करने में ना दिल लगे ना दिमाग लगे तो कोई कार्य कुशलता पूर्वक कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वो यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। अब बताओ, अब हमको मन कर रहा है कि डीजे बजाएं और हमको बोल दिया तुम झाड़ू लगाओ। अब बताओ काम होगा सही से? अब हमारा मन है कि बाराती में डांस करे, वहां तो नहीं सब पहुंचा लोग करेंगे ना। अच्छा एक बात बताइए, हम टीचर है कि संत है? हम भी जवान है भाई, हम गए बाराती में खड़ा हुए, कोई हाथ घींची लिया डांस करने के लिए, तो हमारा लिए बजाएगा हनुमान चालीसा? ऐसा तो सिस्टम नहीं है, जे बज रहा वो बजेगा। तो आज की डेट में ऐसा आदमी मान लिया कि मास्टर आया भोजपुरिया पर डांस कर रहा है, अच्छा बताओ तो हम बजाइए कर ले जाकर हनुमान चालीसा नाचेंगे हम? बताओ, सब तुम मुंह देखेगा? तो आदमी को नजरिया बदलना चाहिए सब समाज। हम यही तक मास्टर है जी। अब बताओ बहु तू ये बताओ, शादी ब्याह हो रहा है चाहे कहो और जा रहा है, हमारा मुंह नहीं दिया। आजकल के डेट में बहु, आज के डेट में जानते हैं पियकुआ हमने के एडवाइस दे जा रहा है, जे कुछ पढ़ा लिखल है बोलता सर अच्छा से पढ़ाइए, मारिए पीटिए नहीं, ये कीजिए वो कीजिए। बताओ, हमने माथा नहीं है, हमने खैर माथा वाला। तो सबके बेरोजगारी समझ गए। अगर जिसके लिए आप बने हैं, जिसमें दिल ना करे, अगर वो काम कीजिए तो कितने मन करेगा। लड़की ये लोग को पापा भी, जैसे मंगलवार है, पापा 1 केजी मुर्गा ला दिए, मम्मी बनने की इच्छा नहीं है, देखो कई गो हड़िया पटके तो कई गो बर्तन पटके, तो अंतिम में मुर्गा में चाहे बुकनी ज्यादा हुई तो चाहे नीमक ज्यादा हो जी तो इतना को, तब उसका मन नहीं है तो लड़ाई बढ़ेगा ना। ठीक उसी प्रकार से जे काम में कुशलता नहीं रहेगा उस काम को करिएगा तो बेरोजगारी ना बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या था? लेखक आज के उद्योग गरीब और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? फिर दुल्हन, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों का निर्धारित कार्य को मानते हैं। लोगों को निर्धारित कार्य को मानते हैं। क्यों कार्य? वो जैसे वो चमारा ढोलक ही बजाएगा और कुछ नहीं बजाएगा, वो डोम है तो नली सब साफ करेगा और कुछ नहीं करेगा, तो ये कार्य निर्धारित हो गया। ठीक है, बड़ी समस्या निर्धारित कार्य को मानते हैं क्योंकि अरुचि और विश्वासता और मनुष्य के काम को टालने लगता है और
कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने में दिल ना लगे और ना दिमाग लगे तो कुशलता कैसे प्राप्त रहेगी? अच्छा बताइए, आपको को औरों काम सौंप दे, मन लगेगा? कुशलता लगेगा? इसीलिए इस काम को माना है। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन क्या था? लेखक ने पाठ के किन पहलुओं को जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? हानिकारक, 2 लाइन है हानिकारक, पहले लिखिएगा। सब में 2 लाइन करिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में इसे 1 या 2 क्वेश्चन पूछेगा, सब थोड़ी पूछेगा। एक वही पक्का लिख दीजिएगा, ठीक है? इतना सबको याद हो गया होगा अब ये। अब लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं को जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार के अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, अरुचि और विश्वस्तता और श्रम का चुनाव, गतिशील एवं आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप। अब देखो बहु, हानिकारक स्वतंत्रता, कुशलता, अकुशलता, बेरोजगारी, अरुचि, गतिशील, कार्य कुशलता, ऐसा सारा का सारा एकदम लिस्ट बना के लिख दीजिएगा। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन क्या है? कुछ लेखक ने, ये तो हो गया ना। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किस विशेषताओं को आवश्यक माना है? ठीक है। अब सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने अनेक विशेषताओं को आवश्यक माना है। बहुविविध हितों में सब भाग को समान होना चाहिए। क्या बहु? जैसे कि जितना वर्ग के आदमी सबको क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। और बहुविधों के सबका भाग समान होना चाहिए। सबको उसकी रक्षा के प्रति सहज होनी चाहिए। सहज के मत समझते हैं, जितना सबकी रक्षा के होना चाहिए उतना सबको और किसी विशेष रूप में होना चाहिए। हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा की भावना होनी चाहिए। हमें साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होनी चाहिए। माने बहुत मित्रता भी होनी चाहिए, दूध पानी मिश्रण जैसा समाज भी होना चाहिए, और समाज में भेदभाव भी नहीं होना चाहिए। जिसको जो काम करने की इच्छा है वो काम करे, ठीक है? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन क्या था? सारांश आप लोग लिख लीजिएगा। सर्व भाया जाति प्रथा के पाठ के सारांश को लिखे। इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग, ठीक है? और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन का आंसर डाल देंगे। कोई दिक्कत? हिंदी एक पार्ट क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? किसी को भी दिक्कत नहीं है? आप लोग जैसे जो लिखाए हैं 10 क्वेश्चन का आंसर कर लीजिएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? ऑब्जेक्टिव भी कर लीजिएगा। अब एक लेसन कल का क्लास में साइंस करा देंगे, ठीक है? चलिए।